जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से जो 1000 प्रश्नों का एसएससी जीडी का केवल स्पेशल जो सीरीज चल रहा है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसमें करेंट अफेयर आपका साथ साथ इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स जीके सब क्वेश्चन इसमें मिक्सिंग है। यदि इसको 1 से 2 बार, क्योंकि ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट आपको समय देना है। लगभग 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। समझिए कि एकदम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लगातार आप हमसे जुड़े रहते हैं तो 1000 जब प्रश्न हम लोग का पूरा होगा आपके 10 तारीख के आसपास या थोड़ा सा ये हो सकता है, तो आपका एग्ज़ाम में ये बहुत मतलब समझिए कि हेल्प करेगा। यही आपका क्या करेगा सर, मेरिट बनाएगा। तो इसलिए इसको लगातार आप इससे जुड़े रहिए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ हुआ था, गांधीनगर। अब गांधीनगर कहाँ पे है, तो गांधीनगर है गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। चलिए, और एक बात और इसमें हम बता दें आपको कि जो डिजिटल भारत सप्ताह 2022 जो शुभारंभ किया गया था, ये कब किया गया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 3 जुलाई को किया गया था। 3 जुलाई को ये चीज़ किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सॉरी, 3 जुलाई को नहीं, 4 जुलाई को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। देखिए, नारी को नमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश। यह भी आपके एग्जाम के लिए समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि नारी को नमन योजना किस सरकार ने शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है जी, शुरू किया था, किए हैं। और मतलब जब शुरू हुआ था उस टाइम मतलब यहाँ के कौन आपका मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री थे राज ठाकुर। कौन, राज ठाकुर। 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए जितना करेंट अफेयर है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जुलाई मंथ का ये करेंट अफेयर है। उसके बाद जितने एग्जाम हुए हैं 2022 में जुलाई के बाद, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सिन्नी सेठी ने जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेन ने इसको जीता है। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ी में हम लोग चल रहे हैं ताकि बहुत सारा क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है, तो जोधपुर में किया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है, तो जोधपुर में किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय है, थोड़ा सा इसको ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है ये आपको 3 जुलाई को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा जुलाई माह के जितना भी डे है यानी दिन है, दिवस है, उसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी 2 मिनट में हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही जीएसटी डे यानी वस्तु कर सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई को ही जीएसटी हमारे भारत देश में आया था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, जो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्स मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। 22 जुलाई को विश्व मास्टिक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके जुलाई माह के इम्पोर्टेंट डे है यानी दिवस है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन थे, कौन बने हैं? तो राहुल, देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा से, राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर ने भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। ध्वनि किस माध्यम में नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में कभी नहीं गमन कर सकती है, कभी नहीं गुजर सकती है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? तो इसका कॉन्सेप्ट है कि जो ध्वनि के लिए ना यदि हम बोल रहे हैं तो आपको तभी सुनाई देगा जब कोई माध्यम रहे, या वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई हो। जब तक माध्यम नहीं रहेगा ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच सकती है। तो किस में नहीं गुजर सकते? तो निर्वात में, जहां हवा, पानी, कोई माध्यम नहीं हो। लेकिन यहाँ पे बात आता है लाइट का यानी प्रकाश का। तो लाइट जो है, प्रकाश है, वो निर्वात में गमन आसानी से कर सकते हैं। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश में निर्वात का चाल क्या होता है। तो प्रकाश आपका निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकती है, लेकिन आपका ध्वनि नहीं कर सकती है। चले आगे बढ़े। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू आपका गिलास का बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अब जैसे देखिए, अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एक आप बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए आधा, उसमें एक छड़ डाल दीजिए, तो छड़ आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। जो उसमें रड डालिएगा या छड़ डालिएगा वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या आप क्या बोलते हैं उसको, नदी या तालाब के तल यानी नीचे वाले भाग पे उसके तल को उठा हुआ दिखना, आपको लगेगा कि ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा गहराई रहता है। तो ये जो घटना होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश के किसके कारण? अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा यदि आप एक गिलास में एक सिक्का को डालिएगा तो आपको वो सिक्का बड़ा दिखाई देगा या थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। वो भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक क्वेश्चन होता है, इससे थोड़ा सा अलग है, हीरा का चमकना। तो हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। किसने दिन ए इलाही स्थापना की थी? तो अकबर ने। किसने किया था जी? अकबर ने। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देख लीजिए, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। ये थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ से जैसे जिसका पीएच मान 7 है वो होता है उदासीन, समझ जाइए, उदासीन। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है उसको बोलते हैं क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 से कम है उसे बोलते हैं अम्लीय। ठीक है, तो देखिए, जिसका वैल्यू पीएच मान 7 उसे बोलेंगे उदासीन। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है यानी उदासीन होता है। क्षारीय, अब देखिए, जो हम लोग का रक्त है, खून है, ब्लड है, वो क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। जितने खट्टे पदार्थ हो, जैसे नींबू हो गया, आपका टमाटर हो गया, इमली हो गया, ये सबका पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि अब कम इसलिए होगा क्योंकि अम्लीय है, और जिसका 7 से कम रहेगा वो अम्लीय ही होता है। ठीक है, तो पूछ देगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। इसके साथ साथ मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो 1990 ईस्वी से ही कबड्डी को पूर्ण रूप में इसको मतलब पूर्ण खेल के रूप में इसे शामिल कर लिया गया है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या उनका नाम बताइए। तो उर्वशी बुटालिया। क्या नाम है जी? उर्वशी बुटालिया। ठीक कर लीजिएगा थोड़ा। देखिए, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की
निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? अब बताइए किस जेल में मतलब भूख हड़ताल किया गया था जी? तो इरवाद जेल। कौन जेल? इरवाद जेल में। ठीक है, इरवादा जेल में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, समय ज़्यादा हो चुका है इसलिए थोड़ा सा हम लोग तेज़ी में चलेंगे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 6 अप्रैल 1919 को किस एक्ट के विरुद्ध अहिंसा विरोध के रूप में मनाया जाता है? तो रॉलेट एक्ट के। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 2016 में। आपको पता होगा 2016 में स्टार्ट किया गया था उज्ज्वला योजना। ठीक है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 ईस्वी में। समय थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े। देव दीपावली नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। रेचना दोआब किस 2 नदियों के बीच स्थित है? देखिए पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि रेचना दोआब किस 2 नदी के बीच में स्थित है? तो रावी और चेनाब नदी के बीच में स्थित है। लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो सुभाष चंद्र जो बोस थे वो ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से मतलब किस वर्ष भाग चुके थे जी? तो 1941 ईस्वी में यहाँ से भाग चुके थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि 2011 के अनुसार सबसे कम किस राज्य में? तो सिक्किम राज्य में। किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? तो नियॉन कितने नंबर आते हैं? 10 नंबर। अब इसको थोड़ा सा आप लोग पीरियोडिक टेबल का 118 तत्व है जिसमें से 30-35 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिए। हाइड्रोजन 1 पर आएगा, हीलियम 2 पर, लिथियम 3 पर, बेरिलियम 4 पर, बोरॉन 5 पर। इस प्रकार से आपका होते हैं। जैसे पूछ देगा कि Hg मतलब पारा, बोलिए पारा कितना नंबर आता है? तो 80 नंबर। ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग ध्यान में रखेगा। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? और देखिए अमेरिका के जो पहली महिला मुख्य उप राष्ट्रपति है, जो उनका परिवार है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वह है तमिलनाडु से संबंधित है। देश की प्राचीन झीलों में से एक लैडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा के लिए हम हट रहे हैं। आप लोग इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी और लगातार आप इस सीरीज़ से 1000 प्रश्नों के सीरीज़ से जुड़े रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम जब आए तब आपको लगे कि हाँ मेरा जीएस भी अच्छा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।